जितने भी छात्र SSGD यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, बात करें, क्योंकि मैं एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चन लेके आता हूँ, जो पूछे हुए एग्ज़ाम में हैं वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। आप लोग बीच में ही कट कर देते हैं और पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें। चलिए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करता हूँ। स्टडी जॉब द चैनल में आपको स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। याद रखना, जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है 82 डिग्री, तो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी माले, ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को हम लोग सबसे छोटा देश मानते हैं। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश पूछे तो कौन है, वो है वेटिकन सिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तमिलनाडु से होकर 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर नहीं होकर गुजरती है। याद रखना, भारत किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो है तमिलनाडु। तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 3.42%, ऑप्शन डी 2.42%। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2.42%। जो कुल विश्व के कुल क्षेत्रफल भारत में कुल कितना भूभाग है, तो 2.42% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। जो केंद्र शासित राज्य है पुदुचेरी की सीमा से कितने राज्य से मिलती है? 3 राज्यों से मिलती है। याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 17। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10। जो भारत के राज्य हैं हिमालय पर्वत से भारत के राज्य है हिमालय पर्वत से कितने 8 राज्यों से स्पर्श करती है। याद रखना 10 राज्यों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और नेपाल, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत और चीन। भारत चीन से काला विवाद संबंधित है। याद रखना, काला विवाद किससे संबंधित है? भारत और चीन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 12। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16। जो भारत के कुल कितने राज्य है पड़ोसी हैं? भारत के कुल कितने राज्य, भारत के जो राज्य पूछे पड़ोसी राज्य, तो बोले 16। याद रखना, भारत के कितने पड़ोसी राज्य है, तो 16 राज्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 36। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28। जो भारत में कुल राज्य कितना है? 28 राज्य। याद रखना, भारत में कुल कितना राज्य है? 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मैगोनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी या फ्रांस, ऑप्शन डी भारत या पाकिस्तान। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस, मैगनॉट रेखा जो स्थित है वो है जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है, याद रखना। मैगनॉट रेखा किसके बीच स्थित है? तो जर्मनी या फ्रांस के बीच स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर क्रीक विवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत नेपाल। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान सर क्रीक, रेड फ्लिक रेखा जिसको बोलते हैं हम लोग भी, जो सर क्रीक विवाद किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान से है संबंधित, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए 38वीं समांतर रेखा, ऑप्शन बी 49वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन सी 17वीं अक्षांश रेखा, ऑप्शन डी शून्य रेखा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शून्य रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है वह शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? ऑप्शन ए पूंछ, ऑप्शन बी ऑप्शन बी गिलगिल, ऑप्शन सी कारगिल, ऑप्शन डी मुजफ्फराबाद। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फराबाद, याद रखना। पाक के अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है बांग्लादेश, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी थाईलैंड। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। जो सिलोन का जो किस देश का नाम है तो वह श्रीलंका का नाम है, याद रखना। तो यह प्राचीन नाम है, श्रीलंका का प्राचीन नाम कौन है? सिलोन, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए जर्मनी और पोलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड और फ्रांस, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी अमेरिका और कनाडा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, याद रखना। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए काराकोरम, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी हिमाचल। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काराकोरम। जो भारत का सर्वोच्च शिखर है K2 वो है कौन है? काराकोरम, याद रखना। काराकोरम को भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट है भारत में ही स्थित है, नेपाल में स्थित है, याद रखना। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, ऑप्शन डी भारत और म्यांमार। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत और बांग्लादेश, याद रखना। फरक्का विवाद किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। फरक्का एक्सप्रेस भी कह सकते हैं। फरक्का एक्सप्रेस किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर, ऑप्शन बी
ऑप्शन बी डोबर, ऑप्शन सी पाक जल डमरू, ऑप्शन डी सरक्रिक। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाक जल डमरू। भारत श्रीलंका के बीच जल संधि को क्या कहते हैं? पाक जल डमरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मेघालय। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, याद रखना, बांग्लादेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा का निर्धारित करती है? ऑप्शन ए जर्मनी ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूएसए कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस ए इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत ए श्रीलंका। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूएसए कनाडा। जो 49वीं समानांतर रेखा है वो है यूएसए कनाडा के बीच स्थित है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मांडले जेल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। जो मांडले जेल है वो है म्यांमार में है स्थित है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेड फ्लिक रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत नेपाल, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत और म्यांमार। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है भारत और पाकिस्तान। जो रेड फ्लिक सैर क्रिक जैसे बोले थे प्रश्न में आगे, वो रेड फ्लिक सैर क्रिक बोले या रेड फ्लिक, और भारत और पाकिस्तान की सीमा को दो देशों के बीच स्थित है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डुरैंड किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत और नेपाल। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, याद रखना। जो डुरैंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, याद रखना। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो में कुछ कमी रह गई तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उस कमी को पूरा कर सकें। और मेरे चैनल पर ये जितने भी क्वेश्चन कराते हैं वो डेली चीज़ होता है शाम के 4 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स।